के लिए तैयार रहना। और शिवाती आ गई है ना? अच्छा, आप अपने कविता के लिए तैयार रहना। और मैंने अपने पापा से किसी से तो एक नहीं सीखी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसे ही और आगे मैं और डीएवी विद्यमान है। आपका हार्दिक स्वागत। माननीय प्राचार्य हैं डॉक्टर अवस्थी जी हैं, डॉक्टर प्रदीप महाजन हैं, प्रोफेसर अजय कुमार हैं, प्रियंका जी हैं, सीमा जी हैं, मैडम खान है, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। निश्चिंत होकर के अपने घरों में रहते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, हर काम अपनी स्वेच्छा से करते हैं। अभी है अपने देश में सुख का सांस लेने की आपको आजादी है। क्या आपने कभी सोचा ये आजादी हमें कैसे प्राप्त हुई? हमारे बहुत बड़े बड़े नौजवानों का, देशभक्तों का, राष्ट्र के नेताओं का सर्वस्व न्यौछावर किया है। अपने माता पिता, अपने घर बार को छोड़ करके इस देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। आज उनकी बदौलत हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम अनुभूति करते हैं और हमें प्रत्येक कार्य को श्रेय उन शहीदों को जाता है, उन बलिदानियों को जाता है, उन कुर्बानी देने वाले वीरों को जाता है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। तो आज लगभग 72 वर्ष हो गए हैं हमारे इस भारतवर्ष के 3 नौजवान सपूत थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत से बच्चे भी हैं और प्राध्यापक भी हैं जिन्होंने अपने विचार रखने हैं, डिटेल से आपको बताना है। मैं सिर्फ आपको संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूं कि वो 3 नौजवान ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया था, उनके छक्के छुड़ा दिए थे। वो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे जो आजादी के लिए दीवाने थे, आजादी के लिए जो तड़प रहे थे। उन नौजवानों का वो नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि जब तक इन नौजवानों की आवाज को दबाया नहीं जाएगा, जब तक इनकी शक्ति को कुचला नहीं जाएगा, तब तक इस आंदोलन को बंद नहीं किया जा सकता। तो आप देखेंगे और मुझे इस बात का बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं। शायद मैं भूल रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि हम एक महापुरुषों के यहाँ पर आते हैं, लेकिन शहीदी दिवस मनाने का सुअवसर, सौभाग्य हमें ये प्रथम बार प्राप्त हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है। स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आइए दर्शक। तो ये देखिए 28 सितंबर 1907 को
उस वीर बालक और उसका जो जन्म था और उसकी फैमिली में, उसके परिवार में कौन कौन लोग थे, और ये उनका ओरिजिनल चित्र दिखाई दे रहा है जो आपने जगह जगह देखा होगा। सरदार किशन सिंह और श्रीमती सरदार अर्जुन सिंह। हाँ, सबसे बड़ी मैं बात ये कहना चाहूंगा, अजी थोड़ी देर इसको रोकेंगे। आज का दिन तो ये उनके चाचा जी, बाबा जी, मदर का असली चित्र है जो इन्होंने बड़ी मेहनत से ये दुर्लभ चित्र प्राप्त किया है। और ये उनके घर का चित्र है, असली घर का, जो उनका पुराना घर उसका चित्र है। और ये इनके शूज जो दिखाई दे हैं जो जेल में पहन करके गए थे, वो एक सिपाही थे और इन जूतों का वो प्रयोग करते थे। इन जूतों के साथ वो जेल में गए थे और ये आज भी सुरक्षित हैं। और ये उनके चाचा अजीत सिंह जिन्होंने उनको शहीद बनने की, कुर्बानी देने की प्रेरणा दी, बार बार ऐसे संस्कार दिए कि देश की खातिर मर मिटना हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार की भावना उनको दी। और ये 3 उनके चाचा थे और एक उनके दादा और पिता, इन सब ने उनको इस शहादत के लिए प्रेरित किया और ऐसा कहा कि नहीं, तुम्हारा जीवन देश के लिए है, परिवार के लिए नहीं सोचो, देश के लिए सोचो। ऐसी उनको प्रेरणा दी। और ये उनकी माता जी, दादी जी, चाची जी आदि के असली चित्र हमें, दुर्लभ चित्र हमें प्राप्त हुए, वो दिखाए जा रहे हैं। और ये 12 वर्ष की अवस्था में वो वीर भगत सिंह कैसा था, ये आपको दिखाई दे रहा है। उस समय पगड़ी पहनने का रिवाज था और बहुत ही गौरव अनुभव किया जाता था पगड़ी पहन करके। और वीर भगत सिंह, छोटा सा बालक, कितना ओजस्वी और तेजस्वी दिखाई दे रहा है बचपन में ही। और इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है कि डीएवी कॉलेज लाहौर में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बाकी जो 3 दोस्त साथी हैं वो, और ये 16 साल की अवस्था में का उनका चित्र है, 21 साल की अवस्था का उनका चित्र है। घर में अपने आराम से चारपाई पर बैठे हैं और उन्होंने हाथ जोड़ते थे और देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने का एक अभियान को बढ़ाते हैं। और ये उनका संक्षिप्त परिचय। सबसे बड़ा उन्होंने जो अपने जीवन में बीड़ा उठाया, पत्रकारिता का उन्होंने बीड़ा उठाया। उन्होंने देखा कि ज्यादा से ये दूसरे साथी उनके सुखदेव हैं, उनके तीसरे साथी, उन तीनों नौजवानों को एक ही दिन फांसी की सजा दे दी गई थी। और सजा उनको फांसी की प्रातः, ये फांसी से पहले बसंती चोला मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती, बसंती चोला में रंग दे बसंती चोला माए रंग। तो ये देखा है, अब रात को 7:35 पर उनको फांसी दे दी गई। जबकि फांसी के बाद क्या हुआ, क्या चले हम पिता जनतन साथियों, हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
चले हम फिदा जान तन साथियों हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये एक कहते हैं संसार का प्रत्येक प्राणी जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये चक्र सदा से चलता आया है और चलता रहेगा। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में आकर यहाँ से चले गए, आज कोई भी उनका नाम नहीं जानता। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके इस दुनिया से चले जाने पर भी अपने देश और समाज के दिलों से कभी नहीं जाते। अपने श्रेष्ठ कार्यों से उनका नाम सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। ऐसे ही एक नाम सरदार शहीद भगत सिंह का भी है, जिन्हें भारतवासी युगों तक नहीं भूल पाएंगे। इस महान व्यक्ति का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ था। अब ये स्थान पाकिस्तान में चला गया है। उनके जन्म के समय उनके पिता सरदार किशन सिंह स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के कारण सेंट्रल जेल में बंद थे। घर में उनकी मां श्रीमती विद्यावती, दादा अर्जुन सिंह तथा दादी जय कौर थी। इस भाग्यशाली बालक का नाम उनकी दादी ने भाग्यवाला अर्थात भाग्य वाला रखा था। इसी नाम के आधार पर उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। आज हम जिस शहीद के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम भगत सिंह है, और मेरी ये जो कविता है वो भगत सिंह जी के ऊपर है कि आज के नौजवानों को किस तरह का भगत सिंह बनने की जरूरत है। जवानों बम फेंको ना फांसी लगो, भगत सिंह आज के ऐसे बनो, इरादे बुलंद सिंह जैसे करो, देशभक्त भगत सिंह से बनो, दिलों में भरो भगत सिंह सजोश, देशभक्त भगत सिंह से बनो, जुल्म करो ना जुल्म सहो ना, करो ना करप्शन और सहो ना, मुजरिम बने हैं जो नेता अपने, मुजरिम बने हैं जो नेता अपने, इन नेताओं की नेतागिरी सहो ना, नेताओं की चमचागिरी करो ना, मीडिया आवाज जनता की बनो, जवानों असूलों से खेलो ना, भगत सिंह आज के ऐसे बनो। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ जो भगत सिंह जी ने कहा था, इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण बंद करो। धन्यवाद। महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक वर्ग, वह मेरे प्रिय छात्र वह छात्राओं, मैं आपके समक्ष एक कविता कहने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है आजादी की कहानी। कहता है मन आज कहो तुम कोई नई कहानी, ना हो जिसमें राजा और ना हो कोई रानी, देश प्रेम के रंग भरे हो देश प्रेम से तानी, कह दे मनवा कह दे तू आज भगत सिंह की कहानी। हंसकर चले दीवाने जब फांसी थी उन्हें लगानी, हंसकर चले दीवाने जब फांसी थी उन्हें लगानी, बाहों में बाहें डाल कर निकल पड़े थे स्वतंत्रता सेनानी। रो न सकी माँ भगत आजादी के मानी, मरकर भी ना मरे कभी वे वीर बड़े बलिदानी, देश की आजादी के खातिर दी थी उन्होंने कुर्बानी, देश की आजादी के खातिर दी थी उन्होंने कुर्बानी, भूल नहीं सकता कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी, देश प्रेम था मन में उनके थी उन्होंने ठानी, अंग्रेजों ने मुंह की खाई याद आ गई नानी, देश पर पिछड़ेपन पर है नानी, देशवासियों याद करो उन वीरों की कुर्बानी, देशवासियों याद करो उन वीरों की कुर्बानी, न्यौछावर हो गए देश पर वो वीर बड़े बलवानी। अंत में मैं दो लाइनों के भगत सिंह, भारत के लिए तू हुआ बलिदान भगत सिंह, था तुझको मुल्क कौम पे अभिमान भगत सिंह, वह दर्द मुल्क का तेरे दिल में समा गया, वह दर्द मुल्क का तेरे दिल में समा गया, जिसके लिए तू हुआ कुर्बान भगत सिंह, फांसी